अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग एमडी कैट 2016 का पास पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका इंग्लिश का सेक्शन करेंगे। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ हिज थ्योरीज हैव बीन डैश बाय रिसेंट रिसर्च। हिज थ्योरीज हैव बीन प्रोनाउंस्ड बाय रिसेंट रिसर्च, मतलब जो रिसेंट रिसर्च हुई है, जो अभी अभी रिसर्च हुई है, उसने उसकी थ्योरीज़ को मज़ीद वाज़े कर दिया है। ठीक है, उसकी थ्योरीज़ जो थी और आज की जो रिसेंट रिसर्च है वो आपस में मिलती है, लेकिन रिसेंट रिसर्च ने उसकी थ्योरीज़ को मज़ीद वाज़े कर दिया है। प्रोनाउंस का ये मतलब आएगा यहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल रूल्स डैश द नंबर ऑफ फॉरेन एंट्रेंस। इंटरनेशनल रूल्स स्टिपुलेट द नंबर ऑफ फॉरेन एंट्रेंस। जो लोग किसी भी मुल्क में घुस जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये डिपेंड करता है उनका नंबर किस चीज़ पे, इंटरनेशनल रूल्स पे, कि जैसे इंटरनेशनल रूल्स होंगे उतने ही लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज द असैसिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट डैश द कंट्री इनटू वॉर। कोई कंट्री था, उसके प्रेसिडेंट का कत्ल हो गया। डैश द कंट्री इनटू वॉर, इट प्रेसिपिटेटेड द कंट्री इनटू वॉर, यानी मुल्क को उस कत्ल ने जंग के दहाने पे ला खड़ा किया। ओके, द नेक्स्ट इज शी माइट बी फॉर गिवन फॉर डैश beneath द प्रेशर। शी माइट बी फॉर गिवन फॉर बकलिंग beneath द प्रेशर। ठीक है, इस चीज़ को वो माफ़ कर देगी। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू था उनमें उन्होंने जो एमसीक्यू की स्टेटमेंट आपको दी हुई है उसमें 4 जगह अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, 3 जगह ठीक है, एक जगह अंडरलाइन में मसला होगा, कोई ना कोई गलती होगी, तो आपने उसको स्पॉट आउट करना है। ओके, द फर्स्ट एमसीक्यू इज इट शोड दैट ही वाज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स, अ मैन नॉट डिपेंडेंट इन पेपर मैनिफेस्टेशंस। अच्छा, डिपेंडेंट ऑन या अपॉन होता है, इन नहीं होता। ठीक है, सो डेल्टा में मिस्टेक है, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is when he was a child every time he वर नहीं, ही के साथ was आएगा, बीटा में मिस्टेक है। The next is I was faced with alternatively of either। अच्छा, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे नहीं आएंगे, सो अल्फ़ा में मिस्टेक है। The next is I remember going to British Museum one day to read for the treatment। read for the treatment नहीं होता, read up the treatment होता है। बीटा में मिस्टेक है, बीटा is the correct option। The next is the number of people in the word are rapidly। are rapidly नहीं, the number के साथ, the number of people के साथ is आता है। ठीक है, so अल्फा में मिस्टेक है। The next is it had been calculated that unless the growth is checked there will only be enough room on the earth for people to stand by। डेल्टा में मिस्टेक है, stand by नहीं आएगा। ओके, द नेक्स्ट इज, अच्छा आगे हमारे पास उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स हैं जिनमें माइनर सा डिफरेंस होगा, हमने उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ओके, द फर्स्ट वन इज इनसाइड अ कार्टन वॉज ए पुश बटन यूनिट फास्टेंड विद ए स्मॉल वुडन। अच्छा, फास्टेंड विद नहीं आता, फास्टेंड टू आएगा, कि एक स्मॉल वुडन बॉक्स के साथ ये जो पुश बटन यूनिट है ये बंधा हुआ था, तो फास्टेंड टू चार्ली में चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज दे बोथ लुक्ड टू वन अनदर। अच्छा, लुक टू ईच अदर आएगा, वन एंड अदर नहीं आएगा, तो पहला तो निकल गया। दे बोथ लुक्ड टू ईच अदर ये ठीक है। स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग। दे हैड जस्ट फिनिश नहीं आएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये फिनिश, हैड फिनिश नहीं आ सकता, फिनिश्ड आएगा। दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग। ओके, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द लवली सेंटिमेंट्स वी गो थ्रू रिपीटिंग। द लवली सेंटिमेंट्स वी गो अबाउट रिपीटिंग, ये आएगा। ठीक है, वी गो अबाउट रिपीटिंग। ओके, द नेक्स्ट इज विद द ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आइज शी मूव्ड क्विकली आएगा, सो अल्फा और बीटा तो निकल गए। चार्ली डेल्टा में क्विकली है, ठीक है। शी मूव्ड क्विकली आउट ऑफ द डोर, विद द ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आइज शी मूव्ड क्विकली आउट टू द डोर नहीं आएगा, आउट ऑफ द डोर आएगा। ओके, सो डेल्टा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज in a short while quite a large crowd had been collected। in a short while quite a large crowd had collected, बीटा जो है इसमें वो करेक्ट होगा। ओके, द नेक्स्ट इज शी वॉच्ड ऑल द इम्पोर्टेंट मैचेस इन दी ब्रूकफील्ड। अच्छा, इन दी ब्रूकफील्ड नहीं आएगा, ऑन दी ब्रूकफील्ड ग्राउंड आएगा। ठीक है, ब्रूकफील्ड में उसने सारे मैचेस देखे थे, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज समथिंग हैड हैपन्ड, समथिंग हुज अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड येट टू बी रैकन। अच्छा, इसमें जो करेक्ट आएगा वो बनेगा चार्ली, हुज अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड येट टू बी रेकन्ड। ओके, सो चार्ली इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज हिज फैकल्टीज वर ऑल अनइम्पेयर,
अनइम्पेयर्ड, अनइम्पेयर्ड आएगा, ठीक है। सो अनइम्पेयरिंग और अनइम्पेयरमेंट तो वैसे ही निकल गया, चार्ली और डेल्टा रह गया। हिज फैकल्टीज वर ऑल अनइम्पेयर्ड एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड, वरीज आएगा, ठीक है, वरी नहीं आएगा। सो डेल्टा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज इट वॉज हार्ड फॉर हिम, चार्ली फॉर हिम इज द करेक्ट वन, ओके। द नेक्स्ट वन इज देयर वॉज अ लिटल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स। अच्छा, इसमें जो है ना देयर वॉज ए लिटल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, बिसाइड्स आएगा, ओके। और आ लिटल मनी आएगा, ये दोनों चीज़ों का एक बिसाइड्स आना है और एक आ लिटल मनी आना है, आ जरूर लगाना है साथ, ठीक है। सो डेल्टा इज द करेक्ट वन। आगे हमारे पास उन्होंने सिनोनिम्स दिए हुए हैं, तो सिनोनिम्स में चलते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टालवर्ट। स्टालवर्ट का मतलब होता है किसी के साथ वफादारी निभाना, वफा करना। सो लॉयल इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज शिवलरी। शिवलरी का सिनोनिम बनता है गैलेंट, ओके। द नेक्स्ट इज रैकिश। रैकिश का मतलब होता है बहुत अच्छा दिखना। सो डैशिंग इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वन इज प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत स्वेयर, बहुत ह्यूज। सो ह्यूज इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को तरतीब देना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास चार्ली, कॉन्कोकट। कॉन्कोकट का मतलब यही होता है किसी चीज़ को बनाना। द नेक्स्ट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है अजीब, हट के कुछ होना। तो एनोमली इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वन इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का सिनोनिम बनेगा टोकन, ओके। द नेक्स्ट वन इज रिकोनाइटर। रिकोनाइटर का मतलब होता है मिलिट्री के, जैसे मिलिट्री जाके कहीं पे देखती है कोई चीज़, उस तरह देखना, किसी जगह को समझना, उसकी रैकी करना, ठीक है। रैकी इसके लिए करेक्ट वर्ड होता है। सो पेट्रोल इज ऑल्सो द सिनोनिम, ओके। द नेक्स्ट वन इज सोजन। सोजन का मतलब होता है किसी जगह पे टेम्परेरीली ठहरना, थोड़ी देर के लिए जाना। सो विजिट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज म्यूज। म्यूज का मतलब होता है सोचना, बहुत गहरी किसी चीज़ को सोचना। सो च्यू ओवर इज द करेक्ट वन, ओके। लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।